रोमांचक मोड़ पर कटक वनडे, भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा है 382 रनों का लक्ष्य। भारत के जवाब में इंग्लैंड की सदी शुरुआत, 300 के पास पहुंचा स्कोर। कटक वनडे में युवराज और धोनी की जोड़ी का दिखा जलवा, दोनों ने जड़ा शतक। लंबे समय बाद पूरे रंग में दिखे युवराज, 127 गेंद पर 21 चौके और 3 छक्कों की मदद से तूफानी 150 रन बनाए। युवराज के साथ धोनी ने भी अंग्रेजों की जमकर ली खबर, 10 चौके 6 छक्कों की मदद से 122 गेंदों पर बनाए 134 रन। 2011 वर्ल्ड कप के बाद वनडे में युवराज का पहला शतक, इंग्लैंड में वनडे ने 150 का स्कोर करने वाले पहले भारतीय। युवराज ने वनडे में बनाया अपना उच्चतम स्कोर, कहा यह मेरे करियर की बेहतरीन पारी। धोनी ने वनडे में जड़ा 10वां शतक, इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार जमाई सेंचुरी। 5 ओवर के अंदर टॉप के 3 बल्लेबाज लौट चुके थे पवेलियन। चौथे विकेट के लिए युवराज और धोनी के बीच 256 रनों की साझेदारी। शिखर धवन और केएल राहुल सस्ते में लौटे पवेलियन। पहले वनडे में दमदार शतक लगाने वाले विराट 8 रन बनाकर आउट। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत में 13 स्कूली बच्चों समेत 15 की मौत। स्कूली बस में सवार थे एलकेजी से 7वीं तक के बच्चे, हादसे में 40 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिवार में पसरा मातम, थम नहीं रहे घर वालों के आंसू। कोहरे को बताई जा रही है हादसे की वजह, बस के पास नहीं था स्कूल में चलाने का परमिट। स्कूल बस में सरेआम उड़ाई जा रही थी नियमों की धज्जियां। 45 की क्षमता वाली गाड़ी में सवार थे 60 से ज्यादा बच्चे। प्रशासन के आदेश के बावजूद खुला रखा गया था स्कूल, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। एटा में हादसे का शिकार हुए बच्चों को हाथरस में मासूमों ने दी श्रद्धांजलि। बस में क्षमता से ज्यादा सवारी को लेकर दिलाई गई शपथ। राजस्थान के चूरू में भी हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, 35 बच्चे जख्मी, ड्राइवर की जगह टीचर चला रहा था बस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा होंगे सीबीआई के नए निदेशक, प्रधानमंत्री ने 2 साल के लिए नियुक्त किया। यूपी में सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी, अजीत सिंह की आरएलडी से नहीं बनी बात। 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के खाते में जा सकती है 100 के करीब सीटें। अंसारी बंधु से पीछा नहीं छुड़ा पाए अखिलेश यादव, मुलायम की लिस्ट में मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला को टिकट तय। मुलायम की लिस्ट से गायत्री प्रजापति को भी मिल सकता है टिकट, लेकिन अमन मनी पर फंसा पेच, कल पहली सूची जारी होने के संकेत। समाजवादी पार्टी ने काटा अतीक अहमद का टिकट, बाहुबली नेता ने बढ़ा किया दिल, बोले अखिलेश की छवि में नहीं चाहते कोई दाग। नेताओं और विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर अखिलेश की माथापच्ची, मुख्तार अंसारी के भाई और राजा भैया भी रहे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक, उत्तराखंड और यूपी में सीटों को लेकर माथापच्ची। यूपी चुनाव में अकेले उतरेगी राष्ट्रीय लोक दल, कहा बीजेपी के दबाव में है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी से ठोकर खाकर जार जार रोए गुड्डू पंडित, आरएलडी से चुनाव लड़ने का दावा। समाजवादी पार्टी से निकाले गए गुड्डू पंडित को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, विधायक भाई नरेश पंडित का भी हाल बेहाल। दिल्ली तक पहुंचा यूपी में टिकटों को लेकर असंतोष, अमित शाह के घर के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। यूपी में टिकटों को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक, मोदी ने भी की शिरकत। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, चुनावी जुलूस में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस में एंट्री के बाद पहली बार साथ साथ नजर आए कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू, अमृतसर में मीडिया से बातचीत। कैप्टन के सामने मीडिया के सवालों से बचते दिखे सिद्धू, पूर्व सीएम ने ही दिए ज्यादातर जवाब। बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर का दावा, पद को लेकर नहीं है कोई विवाद। अकाली बीजेपी मैं तो गणा लो 10-20 सीटा तो घट हो गया।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਮ 'ਚ ਹੋਊ। ਆਈ ਵਾਂਟ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਨਾਟ ਵਿਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2/3 ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। कि जलालाबाद में केजरीवाल की रैली, बादल सरकार पर जमकर साधा निशाना। आम आदमी पर जलीकट्टू को लेकर जारी है जंग, चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन। जलीकट्टू को छात्रों का जोरदार समर्थन, चेन्नई में करीब 50,000 युवक युवतियों ने बैन के खिलाफ आवाज उठाई। मदुरई में भी जलीकट्टू की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के त्रिची में दीवानगी की हद तक जलीकट्टू को समर्थन, ब्याह के फौरन बाद प्रदर्शन में शामिल हुआ दंपति। जलीकट्टू को लेकर सियासत भी तेज, तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। तमिलनाडु के सीएम ने प्रधानमंत्री से किया अध्यादेश लाने की मांग, पीएम ने दिया मदद का भरोसा, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार। टॉक टू ए के कार्यक्रम को लेकर सीबीआई जांच पर मनीष सिसोदिया का हमला, ट्वीट किया, मैं सुबह से कर रहा था इंतजार। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की है जांच, सोशल मीडिया पर केजरीवाल के शो में गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय को जारी किया नोटिस, पूछा किस आधार पर स्कूलों को दी गई थी जमीन। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, अभी जारी रहेगी सुनवाई। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, 500 वर्ग फीट तक की संपत्ति टैक्स फ्री। ब्रिटेन के संसद में कश्मीर को लेकर चर्चा, घाटी में हिंसा पर सांसदों ने जताई चिंता। संसद में चर्चा को लेकर ब्रिटेन को भारत की दो टूक, कहा कश्मीर मसले पर तीसरी पार्टी का नहीं है कोई रोल। कश्मीर में सामने आया हिजबुल का नया वीडियो, लोगों को 26 जनवरी के जश्न में शामिल नहीं होने की धमकी दे रहे हैं दहशतगर्द। वीडियो में नजर आ रहा है कलगाम में हिजबुल का जिला कमांडर यासीन पुलिस वालों के नाम भी जारी कर रहा है धमकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारा गया 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी का भतीजा। एक गांव में छिपा था बांदीपुरा में लश्कर का कमांडर अबू मुसैब, मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान भी जख्मी। मुसैब पर भी उत्तरी कश्मीर में लश्कर के नेटवर्क को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने किया ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा में बड़ी सेंध, एटीएम से 14 लाख रुपए की चोरी। जाकिर नाइक के 78 बैंक खातों पर एनआईए की नजर। रियल एस्टेट में विवादित धर्म प्रचारक ने किया था 100 करोड़ का निवेश। दिल्ली से सटे नोएडा में एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग, काबू के लिए घंटों तक मशक्कत करती रही दमकल की दर्जन भर गाड़ियां। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सिरफिरे आशिक का बदला, घर में घुसकर लड़की को चाकू से गोदा। दिल्ली में नशे में धुत 2 रईसजादों की करतूत, ऑटो चालक को पीटा, मीडिया कर्मियों पर हमला। दिल्ली के एक स्कूल में 11वीं के छात्र ने महिला टीचर को टॉयलेट में बंधक बनाया, शारीरिक संबंध बनाने की धमकी दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बच्चा चोरी की वारदात से हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी महिला। बिहार के बक्सर में रेलवे कर्मचारी की हत्या से हड़कंप, यूपी में तैनात स्टेशन मास्टर को दिन दहाड़े मारी गई गोली। बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, सड़क पर जोरदार हंगामा। पंजाब के भटिंडा में 9वीं क्लास के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, स्कूल से नाम काटने की मिली थी धमकी। राजस्थान के चूरू में शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार, 13 जनवरी को बदमाशों ने किया था अगवा। सीबीआई ने यमुनानगर में एक आईआरएस अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, रेलवे ठेकेदारों से मांगे थे 17,000 रुपए। इस साल 26 जनवरी की परेड में तेजस का भी दिखेगा दम, पिछले साल जुलाई में भारतीय वायुसेना में हुआ था शामिल। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी, सर्दी के सितम ने लोगों को किया बेहाल। औली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, पूरी तरह जम गया आर्टिफिशियल लेक का पानी। कश्मीर घाटी में लोगों को थोड़ी राहत, एक तरफ के ट्रैफिक के लिए खोला गया जम्मू श्रीनगर हाईवे। कम नहीं हो रही शिमला में लोगों की मुश्किलें, शीतलहरी की वजह से बिजली की लाइन की मरम्मतों में परेशानी। हरियाणा और पंजाब में शीतलहरी और कोहरे का कोहराम, 3.5 डिग्री के करीब पहुंचा अमृतसर का तापमान। राजस्थान में भी शीतलहरी का सितम, घने कोहरे ने मचाया कोहराम।
30,000 रुपए तक के नकद लेन देन पर पैन की जानकारी देना जरूरी कर सकती है सरकार। फिलहाल 50,000 तक लागू है नियम। सालाना 10 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों पर होगी सरकार की नजर। इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देंगे बैंक। जमानती अपराध होगी 2 करोड़ तक की टैक्स चोरी। जीएसटी काउंसिल का फैसला। विजय माल्या से कर्ज वसूली के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश। बैंकों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। खराब कर्जों के दबाव में 73% लुढ़का एक्सिस बैंक का मुनाफा। तीसरी तिमाही में 580 करोड़ की कुल आमदनी।